गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, जब राक्षस लोग श्री राम जी के ऊपर अनेक प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे, तो श्री राम जी उन सभी के अस्त्र शस्त्रों को काट करके तिल बराबर कर दिए, अर्थात किसी भी अस्त्र शस्त्र को कामयाब नहीं रहने दिए। फिर कान तक धनुष की प्रतंचा खींच करके अपना बाण चलाना शुरू किए। श्री राम जी का बाण मानो सर्प जैसा जहरीला, फुर्तीला और बहुत वेग से चला। गोस्वामी जी ने कहा, कोपेउ समर श्री राम, फिर तो चले विशिख निशित निकाम। जब श्री राम जी समर में कुपित हो गए तो निशित माने तीक्ष्ण और निकाम माने अत्यंत। अत्यंत तीक्ष्ण विशिख माने बाण चलने लगे। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि श्री राम जी के एक ही बाण समर भूमि में अरबों खरबों की संख्या में हो जाया करते हैं। तूणे नैक शरम करे न दशधा, संधान काले सतम। चापे भूत सहस्र लक्ष्य गमने, कोटिम च कोटिम बधे। अन्ते अरवि निखरवि बाण निकरैस सीतापते शोभितम। एतद बाण पराक्रमस्य महिमा सतपात्र दाने जथा। जिस प्रकार से सतपात्र को दिया हुआ दान अनंत गुणा पुण्य हो करके उस दाता को प्राप्त होता है, वैसे ही श्री राम जी का एक तरकस से निकला हुआ बाण समर भूमि में अरबों खरबों की संख्या में होकर के शत्रुओं को संहार करता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, चले विशिख निशित निकाम, अर्थात अत्यंत तीक्ष्ण बाण चल रहे हैं। फिर क्या हुआ, जो तीनों तरफ से खरदूषण के सैनिक श्री राम जी पर हमला किए थे, वह सभी सैनिक अवलोकी खर तर तीर, मूरी चले निशिचर वीर। खर तर माने अत्यंत, खर माने तीक्ष्ण, अतिशय तीक्ष्ण। तीर माने बाण को, अवलोकी माने जैसे ही उन सैनिकों ने देखा तो मूरी चले निशिचर वीर। निशिचर वीर माने राक्षस वीर लोग मूरी चले। मूरी चलने माने लौट चले, वापस हो लिए। अतिशय तीक्ष्ण बाणों को देख करके राक्षस वीर समर भूमि से मूरी चले माने लौट चले। भले ही ये सैनिक लोग यह कह रहे थे कि इन दोनों भाइयों को हम पकड़ लेंगे,
खरदूषण ने भी गुस्से में आकर के ये कहा कि धरहु उर दहेउ कहेउ कि धरहु, धरहु माने पकड़ लो। को कह जियत धरहु दो भाई। ये तो युद्ध भूमि में पहुंचने के पूर्व की बातें थी। युद्ध में श्री राम जी के रण कौशल देख करके, बाण चलाने की कुशलता देख करके, लाघवता देख करके राक्षस लोग घबरा गए। यह बात श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी कही गई है कि श्री राम जी बाण कब लेते हैं और कब संधान करते हैं, कब चला देते हैं, कोई देख नहीं पाता है। इतनी स्फूर्ति श्री राम जी में है। बाण की तीक्ष्णता देख करके राक्षस सैनिक घबरा गए और ये लौट चले। भगवान श्री राम ने पहले ही कह रखा है कि समर विमुख मैं हतवन काहू, अर्थात समर से विमुख होने पर हम उसे नहीं मारेंगे, नहीं मारते हैं। समर विमुख मैं हतवन काहू। तो श्री राम जी ने जो कहा था वैसा ही किए श्री राम जी, अर्थात श्री राम जी का बाण रुक गया। नहीं तो श्री राम जी का बाण पीछा करता। जैसे श्री राम जी जयंत के पीछे बाण लगा दिए और मानो बाण से कह दिए कि जलाना भी नहीं और छोड़ना भी नहीं, इसको भगाते रहना, कहीं बैठने मत देना। तो जयंत को कहीं बैठने नहीं दिया बाण। श्री राम जी के बाण चैतन्य है। श्री राम जी जैसा चाहते हैं बाण वैसा ही करता है। श्री राम जी ने इन असुरों से ये कहा था कि समर विमुख मैं हतव न काहू, तो बाण ने उस बात को ध्यान में रखा। जैसे राक्षस सैनिक पीठ दिखाए वैसे बाण वहीं ठहर गया। अवलोकी खरतर तीर, दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 422 में, भरुहाए नट भाट के चपरी चढ़े संग्राम, भरुहाए नट भाट के चपरी चढ़े संग्राम, कई वे भाजे आई हैं कई बांधे परिणाम। अर्थात जिसमें पौरुष का अभाव होता है, अर्थात जिसमें क्षत्रियत्व का अभाव होता है, ऐसे व्यक्ति नट भाट के द्वारा उत्तेजित होकर के युद्ध भूमि में जब जाते हैं तो ये युद्ध में जा करके या तो वहां से भाग लेंगे अथवा शत्रु द्वारा वे बंधक बना लिए जाएंगे। भरुहाए नट भाट के चपरी चढ़े संग्राम। युद्ध में जाने के लिए युद्ध के योग्य मजबूत हृदय होना चाहिए और पूर्ण रूप से क्षत्रियत्व उनमें भरा होना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय तनुधरि समर सकाना, कुल कलंक ते ही पामर आना। तो ऐसे लोग यदि किसी के द्वारा उत्तेजित करने पर, उकसाने पर युद्ध में जाते हैं, जो डरपोक हैं वह या तो मारे जाएंगे अथवा बांधे जाएंगे अथवा भाग लेंगे वहां से। क्या ऐसा भी होता है कि युद्ध में जाकर के लोग भाग लेते हैं? तो इतिहास कहता है कि ऐसा होता है। महाभारत में एक कथा है
विराट पर्व में जब भीम ने कीचक को मार दिया, क्योंकि कीचक की कुदृष्टि थी द्रौपदी के ऊपर। द्रौपदी के कहने पर भीम ने कीचक को दंड के रूप में उसको मार डाला। कीचक के मारे जाने से जो कौरव दल है वह सब आपस में विचार करने लगे कि कीचक को भीम के अलावा कोई मार नहीं सकता। तब पांडवों का गुप्त अज्ञात वनवास चल रहा था। उस गुप्त वनवास में यह शर्त था कि यदि वह देखे जाएंगे, पकड़े जाएंगे, जब उनको पता चल जाएगा तो फिर से उनको दोबारा वनवास करना पड़ेगा। इसीलिए पांडव, पांचों भाई पांडव द्रौपदी जी के सहित विराट के नगर में ही अपना अपना वेश बदल करके, नाम बदल करके रह रहे थे। तब सबका नाम अलग था और उसमें अर्जुन का जो एक श्राप था नपुंसक रूप में रहने के लिए, तो वह उस समय में बिड़ह नला के रूप में विराट के नगर में रह रहे थे। सब लोग विराट के यहाँ ही छुपे हुए थे। तो ये कौरव दल आपस में विचार किए कि क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि ये लोग वहाँ हैं अथवा आसपास में हैं। तो सबने यह निर्णय किया, दुर्योधन ने खास करके निर्णय किया कि क्यों न विराट के गौओं को हम लोग अपहरण करेंगे, और जब गौओं को अपहरण करेंगे तो विराट स्वयं है नहीं नगर में, और उनके लड़के युद्ध में ठहर नहीं सकते। यदि पांडव लोग उस नगर में है तो वे अवश्य प्रकट होंगे, और फिर जब प्रकट हो जाएंगे तो उनको दोबारा फिर से वनवास करना पड़ेगा। यह सोच करके इन लोगों ने उनके गौओं को हरण किया। जो गौ पालक ग्वाला थे उन लोगों ने जाकर के रोते हुए उत्तर कुमार के सामने अपना दुख सुनाया कि इस प्रकार से वे लोग आकर के गौओं को हाँक करके चल दिए, हम लोग को पिटाई किए हैं, महाराज आप रक्षा कीजिए। वैसे आपके पिताजी कहा करते थे कि मेरा उत्तर कुमार कुल दीपक है और वह कुल की रक्षा करेगा, तो आप कुल की रक्षा कीजिए। तो उत्तर कुमार ने उस बीच में जहाँ महिलाएं थी उस बीच में ये कहा कि मेरे पास सारथी का अभाव है, यदि कोई सारथी होता तो मैं अवश्य गौओं को लौटा लेता और उसको मैं अनुकूल जवाब देता जो उन लोगों ने गौओं को हरण किया है। तो द्रौपदी जी ने उत्तरा को उकसाया, उनको समझाया, और उत्तरा ने बिढ़ा नला स्वरूप जो अर्जुन है नपुंसक रूप में, उससे कहा कि आप सारथी का काम करो। तब द्रौपदी ने उत्तरा से ये कहा कि भले ही ये बिढ़ा नला नपुंसक है, लेकिन यह है बड़े कुशल सारथी। ये उस समय में अर्जुन के रथ के सारथी का काम किए हैं और बहुत कुशल रथ चलाना जानते हैं। इस प्रकार से उसने बड़ी प्रशंसा की है कि ये अर्जुन के रथ को संचालन कर चुके हैं, बड़े अच्छे हैं। तो उत्तरा ने जब उनसे कहा तो अर्जुन ने एक शर्त रखा उत्तर कुमार से कि मैं रथ का संचालन कर दूंगा, पर ध्यान रहे युद्ध से भागना नहीं। उत्तर कुमार ने कहा क्या बात करते हो, पहले लेके चलो, तो ठीक से रथ को लेकर के चलो, जहां वे लोग गए वहीं लेके चलो, ठीक से रथ को संचालन करना, मैं एक एक करके सबको जवाब दूंगा। चूंकि अर्जुन जानते हैं कि जिस सेना में भीष्म पितामह हैं, आचार्य द्रोण है, कृपाचार्य हैं, बड़े बड़े धनुर्धर लोग कर्ण है, वहाँ भला ये उत्तर कुमार कब तक ठहरेगा, जैसे देखेगा वैसे भागेगा। लेकिन फिर भी
गौओं को बचाना ये हमारा उद्देश्य है, पर इसकी भी इच्छा पूर्ति हो जाए, ये चले तो। उत्तर कुमार बड़ा उत्साहित है, बहुत प्रसन्न होकर के और सम्मानित होकर के रथारूढ़ होकर के चला है। जैसे युद्ध में पहुंचा है और उस कौरव दल को देखा है तो ये पसीना पसीना हो गया, इसके रोंगटे खड़े हो गए। कहा रथ को रोको। अर्जुन रथ को रोक दिए। क्या बात है? कहा देख नहीं रहे हो मेरी ओर कि मेरे पसीने हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, मैं युद्ध नहीं कर सकता, इसलिए रथ को वापस ले चलो। अरे जिंदगी रहेगी तो फिर बाद में लड़ लेंगे, लेकिन अभी हमें वहां मत ले जाओ। अर्जुन ने फिर से रथ को भगाया। फिर उन्होंने रोका, कहा रथ को रोको, मुझे नहीं जाना युद्ध में, मैं तो मारा जाऊंगा। अब इसके शरीर कांपने लगे उत्तर कुमार के। तब रथ से कूद पड़े ये। रथ से कूद पड़े तो अर्जुन ने भी कूद करके उनको पकड़ लिया और कहा अपने वायदे के अनुकूल युद्ध तुम्हें करना होगा, और तुम यहां से कहां भाग के जाओगे? यही तुम्हारा क्षत्रियत्व है। तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे घर में, केवल महिलाओं के बीच अपनी प्रशंसा कर रहे थे। अब क्या हुआ? कहा इन सब बात को जाने दो, चाहे जिसको जो कहना हो कहें, हमारी बेइज्जती हो, फजीयत हो, हमें इससे कोई परवाह नहीं, लेकिन मुझे युद्ध नहीं करना है। अर्जुन ने कहा जब आ गए हो तो अब तो जाने हम नहीं देंगे। कहा सुनो, अब तुम सारथी का काम करोगे, मैं मारूंगा, मैं गौओं को मुक्त कराऊंगा। कहा तुम कहां? वैसे भी हिजरे के रूप में हैं, तो कौरव दल के लोग देख रहे हैं कि हो क्या रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा उन लोगों को। रथी परेशान है, सारथी उसको रोकने में तैयार है, ये क्या हो रहा है? और स्वाभाविक है कि बढ़ियानाला रूप में अर्जुन न स्त्री है न पुरुष है, बीच का है। फिर अर्जुन ने कहा सुनो, तुम अमुक वृक्ष के पास चलो। समी वृक्ष के पास ले गए उत्तर कुमार को और कहा पेड़ पर चढ़ जाओ, और ये जो बहुत बड़ा सा गट्ठर जो बंधा हुआ है ऊपर, उसको उतार के लाओ। उतार के लाने के बाद कहा इसी में मेरा कवच है, इसे मेरा धनुष है, इसे मेरा सभी कपड़े हैं, और कहा मैं ही अर्जुन हूं। कहा तुम कहां? फिर उस समय उसने पूछा कि अर्जुन हम कैसे विश्वास करें कि तुम अर्जुन हो? अर्जुन का 10 नाम प्रसिद्ध है, तुम उन नामों के बारे में बताओ। अर्जुन ने जब सब बताया है, फिर इसके बाद उस धनुष बाण का प्रयोग करते दिव्य जल का प्रकट वहां पर किया है, और उसमें अवगाहन करके स्नान करके जब अपने अर्जुन रूप में आए हैं तो उत्तर कुमार पूर्ण रूप से प्रपन्न होकर के और यह कहते हुए कि मेरे द्वारा जो भी अशब्द कहे गए हैं उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था कि आप अर्जुन हैं। ये तो मेरे लिए गर्व की बात है, मेरा सौभाग्य है कि आप, अब तो मैं सहर्ष सारथी के काम करूँगा और अवश्य आप इन सबको जवाब देंगे, इन सबको मारेंगे। कहा ऐसा ही होगा। अच्छा, बिड़हनाला जब चली थी उस समय में, बिड़हनाला रूप में अर्जुन जब चले थे तो उस समय में द्रौपदी और उत्तरा ने कहा कि युद्ध में जा रहे हो, हमारे लिए कुछ अच्छी अच्छी चीज़ लेके आना वहाँ से युद्ध से। चूँकि द्रौपदी को पता है कि ये जहाँ गए कि वहाँ से विजयी होकर आएंगे, तो इनको कुछ वह पुरस्कार भी लेके चलना है यहाँ से। फिर तो अर्जुन अपने अस्त्र शस्त्र से समलंकृत होकर के, सुसज्जित होकर के और युद्ध करना प्रारंभ किए हैं। प्रथम बार अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया है युद्ध में, अकेले ही सभी को परास्त किया है और एक सम्मोहन बाण से सबको सम्मोहित कर दिया है। सब लोग देख रहे हैं लेकिन कोई कुछ कर नहीं सकते। फिर अर्जुन ने कहा उत्तर कुमार अब तुम जाओ, सबके मुकुट उतार लाओ, उनके माला मुकुट सब उतार के ले आओ, ले चलना है घर। कहा ये सब देख रहे हैं, वहां जाएंगे तो हमें मार डालें। कहा जाओ तो कोई कुछ नहीं बोल सकते, जाओ तो पास में।
फिर अर्जुन ने कहा है क्योंकि सबको परास्त किए हैं अर्जुन, उत्तर कुमार गया है, मुकुट आदि लेकर आया है, लेकर के वापस जब फिर नगर में प्रवेश किए हैं तो विराट नगर में उत्तर कुमार का बड़ा सम्मान हुआ है। और फिर सबको पता चला है कि पांडव द्रौपदी जी के सहित तो यही महल में विराजित हैं। फिर सबने उनको बड़ा सम्मान किया है। इस प्रसंग को यहाँ पर सुनाने का अभिप्राय यह था कि भरु हाय नट भाट के चपरी चढ़े संग्राम, कई वे भाजे आई हैं कई बांधे परिणाम। जिस प्रकार से उत्तर कुमार युद्ध में जाकर के भागा था, वैसे ही खरदूषण के सैनिक श्री राम के तीक्ष्ण बाणों को देख करके भाग खड़े हुए। भय क्रोध तीनों भाई, जो भागी रन ते जाई। खर, दूषण और तीसरा, ध्यान दीजिएगा ये तीन भाई है। भय क्रोध तीनों भाई, कौन तीनों भाई? तो खर, दूषण और तीसरा। तीनों तरफ से सैनिकों को घेर रखे हैं। एक तरफ श्री राम जी हैं, तीन तरफ तीनों भाई हैं। श्री राम जी की ओर से पीठ दिखा करके सैनिक भागे हैं, तो तीनों भाई ने तीनों तरफ से घेर लिया। कहा जो भागी रनते जाई, जो भी रण से भाग करके जाएगा, ते ही बधब हम निज पानी, फिरे मरन मन महठानी। ते ही बधब हम निज पानी, ते ही हम निज पानी माने अपने हाथ से, बधब माने मारेंगे, उससे हम अपने हाथ से मारेंगे। फिर मरण मन मह ठानी, उन सैनिकों ने मन मह मरण ठानी फिरे, मन ही मन मरण ठानी माने ठान कर निश्चय करके फिरे माने लौटे। ते ही बधब हम निज पानी। खरदूषण ने कहा तुम स्वयं निर्णय करो, युद्ध में वीर गति पाना चाहते हो कि कायर की तरह मेरे हाथों से मरना चाहते हो, इसका निश्चय तुम करोगे। जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। जिसके बारे में मैं जानूंगा कि रण से पीठ दिखाकर भागा है, उसको मैं स्वयं मारूंगा। इसी तरह से रावण ने भी कहा था, जो रण विमुख सुना मैं काना, सो मैं हतब कराल कृपाना। वैसे वीरों को यह शिक्षा दी जाती है कि युद्ध में लड़ते हुए मरोगे तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, स्वर्ग का सुख मिलेगा, और विजयी हो जाओगे तो यहाँ का सुख मिलेगा, यहाँ पर तुम एक इज्जत सम्मान पूर्वक जीवन जियोगे। गीता जी के दूसरे अध्याय के 37वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम। इसलिए अर्जुन तुम युद्ध करो। तो वीरों को इस प्रकार से शिक्षा दी जाती है। खरदूषण ने जब तीनों तरफ से घेर लिया और जब यह कहा कि हम उसे मारेंगे जरूर, छोड़ेंगे नहीं, सर्वस खाई भोग करि नाना, और समर भूमि भय बल्लभ प्राणा। जो मांग किए सब दिया गया, सब तरह से तुम लोगों को पोषण पालन किया गया, इसीलिए कि जब युद्ध का वक्त आवे तो पीठ दिखाकर भाग लो। चलो, कहाँ चलोगे भाग करके, वहीं तुमको मारूंगा। फिर तो इन सैनिकों ने निश्चय किया कि अब हम वापस नहीं जाएंगे, मारेंगे अथवा मरेंगे। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी वीर जब यह निर्णय कर लेता है
कि अब परिणाम चाहे जो हो लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। तो एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है कि मरता क्या नहीं करता। जिसने स्वयं मरने का निश्चय कर लिया है वह कुछ भी कर सकता है, कुछ भी हद तक गुजर सकता है, क्योंकि अपने उसको मरने का कोई मोह नहीं है। मरने का निश्चय कर लिया है तो कुछ भी कर सकता है वो। फिरे मरण मन मोह ठानी, अब तो आयुध अनेक प्रकार, सन्मुख ते करहीं प्रहार। आयुध अनेक प्रकार, आयुध अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के आयुध सन्मुख ते करहीं प्रहार। सन्मुख अब श्री राम जी के सामने से लोग प्रहार करते हैं। आयुध अनेक प्रकार सन्मुख ते करहीं प्रहार, अर्थात तोमर मुदगर परशु प्रचंडा शूल कृपान परिग गिरिखंडा। ये जो अस्त्र शस्त्र हैं इन असुरों के, इन अस्त्र शस्त्रों को सामने से प्रहार करने लगे। आयुध अनेक प्रकार, गोस्वामी जी ने ऐसा शब्द रखा कि जिस देश काल में जिस प्रकार से जिन अस्त्र शस्त्र को माना जाता हो, समझ लो वे सभी अस्त्र शस्त्र इनके पास है। सामने से श्री राम जी पर वार करने लगे। रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। रिपु परम को पे जानी, रिपु परम को पे जानी, प्रभु धनुष सर संधानी। रिपु शत्रु को परम कोपे जानी, परम कुपित जान करके प्रभु धनुष सर संधानी, प्रभु श्री राम जी धनुष पर सर माने बाण का पुनः संधान किए। रिपु परम कोपे जानी, रिपु माने शत्रु परम कुपित है, बहुत गुस्से में है। तो श्री राम जी धनुष पर बाण का संधान करके छाड़े विपुल नाराच, लगे कटन बिकट पिशाच। छाड़े विपुल नाराच, विपुल नाराच छाड़े, विपुल माने बहुत से, नाराज छाड़े माने चलाए। विकट पिशाच, विकट माने भयंकर, जो पिशाच लोग हैं राक्षस, ये कटन लागे माने कटने लगे। अब श्री राम जी का बाण इन सबको खंड खंड करना शुरू कर दिए। छाड़े विपुल नाराज, नाराज बाण का एक अलग नाम है नाराज। वैसे सामान्यतया सभी बाणों में 4 पंख होते हैं, बाण के पीछे भाग में 4 पंख लगे होते हैं सभी बाणों में, लेकिन नाराज नाम का बाण वह होता है जिसमें 5 पंख लगे होते हैं, 5 पंख लगे होते हैं। और ये बाण कुछ विशेष प्रभावशाली होता है, इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि छाड़े विपुल नाराज। तब श्री राम जी बाण चला रहे थे, तब चले बाण कराल, लेकिन अब छाड़े विपुल नाराज। और ये बाण जाकर के क्या किए, इन राक्षसों को काटने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं ये पिशाच है, आगे इनको कहेंगे प्रेत है, भूत है,
तो ये राक्षस लोग भूत प्रेत पिशाच भी है कहाँ? हाँ, वैसे भूत प्रेत पिशाच की योनि अलग होती है, ये बहुत प्रकार के प्रेत होते हैं, लेकिन राक्षस लोग भी एक प्रकार से ये भूत प्रेत ही है, पिशाच ही है। क्यों? क्योंकि जैसे भूत प्रेत दूसरों को क्लेशित करते हैं वैसे ये भी क्लेशित करते हैं। जैसे वे मांसाहारी होते हैं, अपवित्र होते हैं, अर्थात शुद्धि और पवित्रता से इन लोगों को कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि अपवित्रता ही इनको प्रिय है, पवित्रता से इनको चिढ़ होती है। रक्त पान करना, मांस खाना, ये सब इन लोगों का काम होता है, इसलिए सब पिशाच ही है, भूत प्रेत पिशाच के समान ही है ये। दूसरा एक कारण ये भी है पिशाच कहने का, जैसे पिशाच मरता नहीं जल्दी है, क्योंकि वो भूत प्रेत पिशाच जो नहीं पाया है, उसको कोई मार भी दे तब भी नहीं मरता, वैसे ही इसको श्री राम जी मार भी दे रहे हैं तब भी नहीं मर रहा है ये। देखिए ना कैसे क्या हो रहा है। उरशेष भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। उरशेष भुज कर चरण, उरशीस भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन। इतने खंड कर दिए जा रहे हैं फिर भी ये नहीं मरते हैं, इसलिए पिशाच कहा। उर माने हृदय, कलेजा भाग अलग काट के गिरा दिए, शीश अलग कर दिए, भुजा अलग कर दिए, कर जो करतल है हथेली उसको अलग कर दिए, चरण पांव को अलग कर दिए। इस प्रकार से इन सबको 5 खंड कर दिए। उर शीश भुज कर चरण, जहाँ तहाँ लगे मही परन, जहाँ तहाँ भूमि पर गिरने लगे। कहीं सिर गिर रहा है, कहीं कलेजा गिर रहा है, कहीं हाथ गिर रहा है, कहीं भुजा गिर रही है, कहीं चरण गिर रहा है। इस प्रकार से खंड खंड होकर के गिर रहे हैं ये लोग। चिकरत लागत बान, धर परत कुधर समान। चिकरत लागत बान, बान लगत चिक्करत, बान लागत चिक्करत, बान के लगते ही चिक्कार करते हैं। चिक्करत लागत बान, धर परत कुधर समान। उसका धर कुधर समान माने पर्वत के समान भूमि पर गिरता है, अर्थात ये बड़े बड़े विशाल काय शरीर वाले राक्षस हैं। 5 खंड कर दिए। इसके बाद कहा उसका जो धर अवशेष बचा वह पर्वत के समान भूमि पर गिर रहा है। ध्यान दीजिएगा, कुधर पर्वत को कहते हैं कुधर, अर्थात ये पर्वत भी पृथ्वी के धारक कहे जाते हैं। जैसे शेष जी पृथ्वी के धारक हैं, वैसे पर्वत भी पृथ्वी के धारक हैं। पर्वत पृथ्वी को ऊपर से दबा रखे हैं, जिससे कि पृथ्वी अचल बनी रहती हैं, इसलिए पर्वत भी पृथ्वी धारक माने जाते हैं। जैसे मकान के छत बनाया जाता है, तो छत बनाने में उसमें कहीं कहीं ऊपर से बीम दिया जाता है, कहीं नीचे से देते हैं। तो ऊपर से बीम देने का मतलब यही रहता है कि छत को दबाए रखें। वैसे ही पृथ्वी को ऊपर से दबाए रखने में पर्वत की भूमिका है, अन्यथा
पृथ्वी डगमगाती रहेगी, चल बनी रहेगी। इसीलिए उसको पर्वत को कूधर कहा जाता है। कू माने पृथ्वी को जो धारण करे। भटकटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाखंड। भटकटत तन सतखंड। श्री राम जी का बाण प्रथम बार 5 खंड किए और दूसरे बार में सतखंड। भटकटत तन सतखंड। भट माने जो योद्धा लोग हैं, उनके तन माने शरीर सतखंड कटत। सतखंड माने सैकड़ों खंड में कट जा रहे हैं, टुकड़े टुकड़े हो जा रहे हैं। लेकिन पुनि उठत करी पाखंड। पाखंड माने माया करके फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। ये फिर से खड़े हो जाते हैं। पाखंड कहते हैं माया करने को। जब किन्हते ही पाखंड, भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच, कर धरे धनु नाराच। ये सब वहां युद्ध में वर्णन है। भट कटत तन सतखंड। भट माने योद्धाओं के शरीर सैकड़ों खंड कट जा रहे हैं, लेकिन फिर ये माया करके उठ जा रहे हैं। नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। नभ उड़त बहु भुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। नभ उड़त बहुभुज मुंड। नभ आकाश में, बहुत से भुज और मुंड उड़त। आकाश में बहुत सी भुजाएं, बहुत से मुंड, मुंड अर्थात सिर उड़ रहे हैं आकाश में। बिनु मौलि धावत रुंड। बिनु मौलि माने बिना सिर के, रुंड धावत। रुंड माने जो धर है, वह धावत माने दौड़ रहे हैं। अब आप इसको यूं समझिए, उर्शीस भुज कर चरण, जहां तहां लगे महिपरन। ये भट्ट श्रेणी के लोग हैं। भट्ट कटत तन सतखंड, पुनि उठत करी पाखंड। ये सुभट श्रेणी के लोग हैं। और नभ उड़त बहुभुज मुंड, बिनु मौलि धावत रुंड। ये महाभट्ट श्रेणी के लोग हैं। भट्ट, सुभट और महाभट्ट। नभ उड़त बहुभुज मुंड। बहुत सी भुजा, बहुत से मुंड आकाश में उड़ रहे हैं। एक एक सर सिर निकर छेदे, नभ उड़त इमि सोहहि। जन कोपि दिन कर कर निकर, जहां तहां विधुन तुद पोहहि। लय सिर बाहु चले नाराचा। लय सिर बाहु चले नाराचा। श्री राम जी के नाराच नामक बाण इन सैनिकों के सिर और बाहु लेकर आकाश में उड़ गए। न सिर है न बाहु है, लेकिन ये बिना सिर बाहु के दौड़ रहे हैं। फिर क्यों दौड़ रहे हैं? कहा जहां कहीं मिल जाए तो पैर से ही दबा के शत्रु को हम मार दें। भले न देखते हो, लेकिन दौड़ लगा रहे हैं। बिनु मौलि धावत रुंड। खग कंक काक श्रृगाल, कट कट ही कठिन कराल। खग कंक काक श्रृकाल, कट कट ही कठिन कराल। खग पक्षी, कंक
एक कंक जो चील है, गिद्ध है, काक माने कौवे हैं, श्रृगाल माने जो सियार है, गीदड़ है, ये कठिन और कराल माने भयंकर कट 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 कर रहे हैं। ये सब दांत कटकटा रहे हैं। ये खग कंक काक श्रृगाल कटकट ही कठिन कराल, ये सब मांसाहारी है। इन सब को जितना पर्याप्त मांस मिले उतनी ही अधिक इन सब को खुशी होती है। ये गिद्ध, कौवे, गीदड़ कटकटा रहे हैं। जब खाने को मिल रहा तब काहे कटकटा रहे हैं? कहा इनकी प्रकृति है, खा ही हुआ ही अघा ही दपट ही, जम्बुक निकर कटक कट कट ही। इनकी प्रकृति है, खाएंगे हुआएंगे, बोलते रहेंगे, डांटते रहेंगे, कटकटाते रहेंगे। कटकट ही कठिन कराल। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इस छंद में गोस्वामी जी दो प्रकार के छंद का प्रयोग किए हैं। प्रथम प्रकार के छंद को यहां तक पूरा कर दिए। अब इसमें 13 पंक्ति है, इसमें 13 पंक्ति है, और यह उन छंदों में से हैं जो 2 चरण का ही छंद होता है। इसमें 4 चरण का छंद नहीं माना जाए, क्योंकि पंक्ति 13 ही है, 12 पंक्ति नहीं है इसमें। श्याराम 14 पंक्ति नहीं है, न 12 है न 14 है, 13 पंक्ति है। अब जो दूसरी प्रकार के छंद है उसको पुनः प्रयोग कर रहे हैं। अब कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खपर संचही, कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत। ये मसान में रहने वाले सब है भूत प्रेत। जम्बुक माने गीदड़, कट 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 कर रहे हैं, दांत कटकटा रहे हैं ये। और भूत प्रेत पिशाच क्या कर रहे हैं? खप्पर संचही, खप्परों में संचय कर रहे हैं। क्या संचय कर रहे हैं? रक्त मांस। क्यों? कहा आज बहुत पर्याप्त भंडारा मिला है और दिनों के लिए संग्रह कर लें, रोज थोड़े ना भंडारा होगा, इसलिए संचय कर रहे हैं। अर्थात कल परसों नरसों आगे तक खाते पीते रहेंगे। जैसे कुंभादी में देखा गया है कि भोज भंडारे के बाद जैसे जो मंगता लोग हैं, भिखारी लोग, ऐसे कंगले लोग हैं, वे सब उन पूड़ी को, चावल को लेकर इकट्ठा करते, संचय करते, सुखा सुखा के रखते हैं। वैसे ही ये भूत प्रेत पिशाच खप्परों में रक्त को संचय कर रहे हैं, मांस को संचय कर रहे हैं, ढक ढक के रख रहे हैं, खराब न होवे। कट कट ही जम्बुक भूत प्रेत पिशाच खप्पर संचय, खप्परों में संचय कर रहे हैं, एकत्र कर रहे हैं। इन सब को तो बड़ी खुशी हो गई। क्यों? क्योंकि पर्याप्त रक्त मिल गया। बेताल वीर कपाल ताल बजाए जोगिनी नंचही, बेताल वीर कपाल ताल। बेताल ये भूत प्रेत में से एक जाति है बेताल की, जिसको अगिया बेताल कहते हैं। ये जब मुंह खोलते हैं तो आग की लपटें दिखती है। ये बेताल किसी जमाने में पहले सुना जाता था इन भूत प्रेतों के बारे में।
कोई कहे कि हमने अगिया बैताल देखा है, तो कोई कहे कि हम सिरकटा को देखे हैं, तो कोई कहे कि हम इस तरह से प्रेतों के देखे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसा है कि जहाँ पर भूत प्रेत के बारे में लोग चर्चा करते हैं, जानते देखते हैं, और बहुत ऐसे क्षेत्र है कि जहाँ भूत प्रेत के बारे में कुछ मानते भी नहीं, कहते कुछ नहीं है, सब झूठी बात है। पर ध्यान रहे, बात बिल्कुल झूठी नहीं है, भूत प्रेत का अस्तित्व है, लेकिन ऐसा है कि सब जगह नहीं दिखाई देते, भी बात सही है। एक संत जी बड़ी अच्छी बात कहते थे कि पहले बहुत भूत प्रेत दिखते थे, फिर बाद में क्यों कम हो गए। कहा पहले इस प्रकार से, जैसे कि महामारी आदि होने से, बड़े बड़े रोग होने से एकदम से अचानक गांव के गांव लोग मर जाते थे, तो वह सब अकाल मृत्यु को प्राप्त होते थे, भूत प्रेत बन जाते थे, गांव के गांव प्रेत हो जाएं, दिन दहाड़े घुमा करें सब। फिर कहा साधु महात्मा लोग भजन कीर्तन कथा का इतना प्रचार प्रसार किए, इतना संकीर्तन कराए, तब उस समय में ध्वनि प्रसारण यंत्र भी उतना मजबूत नहीं था, फिर भी कुछ लोगों के पास सुविधा हो ध्वनि प्रसारण यंत्र। और अब तो कहीं भी कोई भी आयोजन हो, ध्वनि प्रसारण यंत्र से बहुत दूर दूर तक आवाज फैलाई जाती है। तो उन आवाजों के द्वारा नाम संकीर्तन, भजन कीर्तन, कथा सत्संग के द्वारा सबका उद्धार हो गया, इसीलिए कम हो गए, नहीं तो बहुत रहा करते थे पहले। जी हाँ, तो ये बेताल वीर कपाल ताल स्पष्ट रूप से यहां पर देखे जा रहे हैं। कौन का भूत प्रेत पिशाच ये खप्पर में रक्त मांस एकत्र करने में लगे हैं। तो ये जो अगिया बैताल हैं, ये वीरों को, खोपड़ी को लेकर के ताल बजा रहे हैं। बेताल वीर कपाल ताल बजाई। बेताल नामक जो भूत प्रेत है, ये वीर के कपाल माने खोपड़ी, दो खोपड़ी को लेकर के मजीरे की भांति, झाल मजीरे की करताल की भांति ये बजा रहे हैं उसको। तो फिर कहा श्मशान की एक देवी है, कौन? जोगिनिया। ये जोगिनिया वहां की देवी हैं, वो नंचही, नंचही माने नृत्य कर रही हैं। अर्थात इन सब को समर क्या हुआ, बल्कि इन सब के लिए उत्सव हो गया। ये उत्सव मनाने लगे। भाई ढोल मजीरा बजाना, नाच गान करना, ये उत्सव ही तो है। तो बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचही। कवितावली लंका कांड 50 पद में गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कवितावली लंका कांड 50 पद में, ओझरी के झोरी कांधे, आतनी के सेल्ही बांधे, मूंड के कमंडल खपर कियो कोरी के, जोगनी झुटुंग झुंड झुंड बनी तापसीसी। और ये सब उस समर रूपी नदी में नहा नहा करके बैठी हैं। और इतना ही नहीं, कुछ प्रेत लोग रक्त मांस को सतुए की भांति सान करके खा रहे हैं, और कुछ लोग घोल बना करके पी रहे हैं। ये उस पद में लिखा है। यह दृश्य देख करके भगवान भोलेनाथ भगवती पार्वती जी की ओर देख करके, कार्तिक गणेश की ओर देख करके खिलखिला करके ठहाका मार करके हंस रहे। देखो इन सबको, क्योंकि भूत प्रेत भगवान शिव के ही तो हैं। तो वहां का दृश्य, जैसे कवितावली लंका कांड 50 पद में लिखा, वैसे यहाँ का दृश्य बना है। बेताल वीर कपाल ताल बजाई जोगिन नंचही। रघुवीर बान प्रचंड खंडही, भटन के ओर भुज सिरा, जहाँ तहाँ परही उठी, लरही धरु 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 करही भय कर गिरा। रघुवीर बान प्रचंड खंडही, भटन के ओर भुज सिरा। रघुवीर के प्रचंड बाण, भटन के उर भुज सिरा खंडही।
भटन माने योद्धाओं के उर हृदय, भुजा और सिर को खंडन कर रहे हैं। अच्छा, इन राक्षसों को वरदान है भगवान शिव का, इनको चाहे कोई कितना भी मारे, बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके बहा दे तब भी ये नहीं मरेंगे। कब मरेंगे? कहा जब ये आपस में भिड़ेंगे तभी मरेंगे, दूसरा कोई इनको मार नहीं सकता है। आपस में भिड़ेंगे तो फिर बच नहीं सकते, इनको कोई बचा नहीं सकता है। रघुवीर बाण प्रचंड खंड ही भटन के ओर भुज सिरा। भटन माने योद्धाओं के ओर भुज सिर को श्री रघुनाथ जी के प्रचंड बाण खंड खंड कर रहे हैं। जहाँ तहाँ पर ही उठे लरही धारू, धरु धरु करही भय कर गिरा। जहाँ तहाँ पर ही उठिला रही, जहाँ तहाँ गिरते हैं और फिर उठ करके लड़ते हैं। और क्या कहते हैं? धरो, धरु माने धरो, पकड़ो और पकड़ के मारो, और कहा फिर पकड़ो, बचने न पावे। धरु 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 कर रही भय कर गिरा। भयंकर गिरा माने वाणी कर रहे हैं, शब्द कर रहे हैं। को कह जियत धरहु दो भाई, धरु धरु मारू मारू धरु मारू, इस तरह की आवाज आ रही, केवल ये आवाज, पकड़ो मारो, छोड़ना नहीं, भागने ना पावे, सभी आवाज कर रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज ने देखा, बड़ा विचित्र विभत्स रस है ये, बिल्कुल मार काट हो रहा है, कहीं सिर, कहीं पांव, कहीं हाथ, कहीं हृदय, खंड खंड पड़े हुए हैं। फिर भी योद्धा लोग उठ जा रहे हैं, और किसी किसी का बिल्कुल आंत फैला हुआ पड़ा हुआ है, बिल्कुल विभत्स दृश्य है, घृण्य दृश्य है। फिर भी गोस्वामी जी एक उदाहरण ऐसा निकाल लिए कि उसमें एक रोचकता आ गई। गोस्वामी जी ने कहा, अंतावरी गही गिद्ध उड़त, पिशाच कर गही धावही। संग्राम पुरवासी मनहु बहु बाल गुड़ी उड़ावही। अंतावरी गही उड़त गिद्ध। अंतावरी गही गिद्ध उड़त। अंतावरी आंत के एक छोड़ पकड़ करके गिद्ध आकाश में उड़ गए। गिद्ध को आंत को लेकर के भागते देख करके आंत के दूसरे छोड़ को लेकर के पिशाच पकड़ लिए। आंत के दूसरे छोड़ को पिशाच पकड़ लिए, और ये खींचते नहीं हैं, ये रणभूमि में दौड़ रहे हैं। अभी मानो कह रहे हैं कि चलो कहाँ तक चलते हो, दौड़ लगा रहे हैं। अंतावरी गही उड़त गिद्ध। आंत के एक भाग को दांत में व चंगुल में दबाए हुए गिद्ध आकाश में उड़ रहे हैं, अपने चोंच में अथवा चंगुल में दबाए हुए उड़ रहे हैं आकाश में। मान लो चंगुल से ही दबाए हैं ये, पंजे में दबाए हैं ये। और पिशाच जो है, भूत प्रेत पिशाच, ये दूसरे छोर को पकड़ करके धाव ही माने दौड़ रहे हैं। तो गोस्वामी जी ने कहा कि बड़ा सुंदर अद्भुत दृश्य है। कैसे? कहा, संग्राम पूर्ववासी, संग्राम रूपी पूर्ववासी के बालक। ये कौन पुर है? ये जहां मार काट हो रहा है, इसका क्या नाम देंगे? तो कहा संग्रामपुर है ये। समरपुर, संग्रामपुर, युद्धपुर। तो संग्रामपुर, संग्रामपुर में रहने वाले मानो बहुत से बालक
गुड़ी उड़ा वहीं, गुड़ी माने पतंग उड़ा रहे हैं। संग्राम पुरवासी मनहु बहुबाल गुड़ी उड़ावे। है बड़ा ही विभत्स दृश्य, ये भयानक विभत्स घृणित दृश्य है, लेकिन गोस्वामी जी उसमें सुंदरता निकाल दिए। कहा मानो लड़के लोग, बालक लोग पतंग खेल रहे हैं, क्योंकि वह गिद्ध पतंग के आकार में हो गए, आंत धागे के स्थान में है, और ये पिशाच बालक के स्थान में है। तो गोस्वामी जी कहीं कहीं इस प्रकार से सुंदरता, जो दृश्य है सुंदरता को निकाल लेते हैं। जैसे सरोज तीर चिता बनाई, अब चिता जो दाह संस्कार के लिए बनाई गई है, चिता की क्या सुंदरता रहेगी? चिता का काम है जलाना। फिर भी गोस्वामी जी ने कहा जनो स्वरूप पुरुषोपान सुहाय, मानो स्वर्ग के लिए सीढ़ी है, ये सुंदरता वर्णन की उसमें। संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही, श्री राम जी की शोभा वर्णन कर दिया लंका कांड में। मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट करत परे, मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट करत परे, अवलोकि निज दल विकल भट, तिसरा दिखर दूषण फिरे। बहुतों को मार दिए, बहुतों को पछाड़ दिए हैं, उर बिदारे माने हृदय विदीर्ण कर दिए हैं, विपुल भट कहारत पड़े, बहुत से भट, बहुत से योद्धा कहारत पड़े, परे हुए कहारत माने करा रहे, ऊ कर रहे हैं सब, विपुल भट कहारत पड़े। मानो कि मर नहीं सकते हैं, लेकिन इसका मतलब थोड़ा नहीं कि कष्ट नहीं हो सकता है। मरेंगे भले नहीं, लेकिन पीड़ित तो होंगे ही। देखो, पापियों को जो कष्ट भोगने का जमपुरी में शरीर दिया जाता है, उन शरीरों को बहुत प्रताड़ित किया जाता है। मरण भले नहीं होगा, लेकिन कष्ट जरूर होगा। तो वैसे ही ये लोग मर भले नहीं रहे हैं, लेकिन अब जो ये दशा कर दी गई है, कितना ठहरेंगे युद्ध में? मारे पछारे उर बिदारे, विपुल भट कहारत पड़े, सब योद्धा लोग पड़े हुए कराह रहे हैं। खरदूषण त्रिसरा ने देखा, अरे भाई शत्रु तो बड़ा सबल है, हमारे सैनिकों को धूल चटा दिए। अवलोकि निज दल विकल भट, निज दल विकल अवलोकी, अपने दल माने अपने सैनिकों, विकल माने व्याकुल, अवलोकी माने देख करके, भट माने योद्धा, तिसरा देखर दूषण फिरे, त्रिसरादि खरदूषण फिरे माने युद्ध की ओर उन्मुख हुए। पहले तीनों तरफ से घेरे थे, अब ये युद्ध के लिए आगे बढ़े। ध्यान दीजिएगा, अब तक नाम पहले खर का आता था, अब यहां पर त्रिसरा का नाम पहले आया है, जबकि त्रिसरा सबसे छोटा है। खर बड़ा है, दूषण मध्य का है, और त्रिसरा छोटा है। खर, दूषण और त्रिसरा। खर दूषण पही गए बिल पाता, खर दूषण तिसरा कर घाता। सचिव बोली बोले खरदूषण, खरदूषण का नाम आ रहा था। अभी यहां पर प्रथम बार त्रिसरा का नाम पहले आया है। ये भी भाव से परिपूर्ण है। कहिए कैसे? तो देखो भाई, छोटे भाई को, छोटे को और जगह पीछे चलना चाहिए, और जगह पीछे रहना चाहिए,
लेकिन युद्ध की बात आवे तो छोटे भाई को आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि भले राक्षस हैं ये लोग, लेकिन इतनी समझ जरूर है। त्रिसरा ने कहा, भैया खर, भैया दूषण, आप हमारे पीछे आइए, मैं आगे चलता हूं, हमारे रहते आप आगे क्यों जाएंगे। इस प्रकार से आगे बढ़ा है ये। जैसे कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, तारा ने कहा कि कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीति सकहि संग्रामा। लक्ष्मण जी का नाम पहले लिया, क्यों? क्योंकि युद्ध में छोटे भाई आगे होते हैं। तिशिरा दिखर दो सन फिरे, अब ये तीनों भाई आ गए। सरशक्ति तो मर पर सुशील, कृपान ये कही बारही, करी कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। सरशक्ति तोमर परशुशूल, कृपान एक ही बारही। सरबाण, शक्ति, तोमर भाला, परशु फरसा, शूल ये त्रिशूल, कृपान एक ही बारही, माने एक बार में एक साथ। करी कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारही। करी कोप, कोप करके, क्रोध करके, अगणित निशाचर श्री रघुवीर पर डारही। अनगिनत असंख्य राक्षस लोग श्री राम जी पर डाल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, श्री राम जी भी समर में कुपित हैं और ये लोग भी कुपित हैं। करी कोप श्री रघुबीर पर। भाई क्रोध की शोभा केवल युद्ध में है, और जगह क्रोध की शोभा नहीं है। युद्ध है वो, शत्रुओं से सामना करना है, अर्थात क्रोध शत्रु के सामने ही शोभनीय है, और जगह पर शोभनीय नहीं है क्रोध। करी कोप श्री रघुबीर पर, अगणित निशाचर डारे हैं। अच्छा, श्री रघुबीर कहने का भाव यह है कि श्री राम जी की विजय होगी, श्री राम जी की जीत होगी, श्री राम जी को ही प्राप्त होगी। इसलिए पहले कहा श्री रघुबीर, अर्थात विजय सूचक श्री रघुनाथ जी का नाम दिए श्री रघुबीर पर ये राक्षस लोग चला रहे हैं। प्रभु निमिष महरिपु सर, निवारी पचारी डारे सायका। प्रभु निमिष महरिपु सर निवारी, प्रभु निमिष महरिपु सर निवारी, पचारी डारे सायका। देखिए, हम लोग कथा के क्रम में सभी पंक्तियों के अर्थ, भावार्थ को समझने का प्रयास करते हैं, और जहाँ प्रवचन का क्षेत्र होता है वहाँ पर तो लड़ाई झगड़ा वाले प्रसंग को बिल्कुल थोड़े देर में वक्ता लोग समापन कर देते, कहते हो गया। लेकिन यहाँ पंक्तियों को समझना चाहिए। और दूसरी बात, हर जगह कोई न कोई उपदेश भरा हुआ मिलता है। प्रभु निमिष महरिपु सर निवारी, प्रभु श्री राघवेंद्र एक निमिष में, अर्थात पलक झपकते ही, रिपु सर निवारी, रिपु माने शत्रुओं को, सर माने बाणों को, निवारी माने रोक करके, हटा करके, काट करके, प्रचारी डारे सायका, प्रचारी माने ललकार करके अपना बाण चला दिए। और श्री राम जी के बाण जब चला है तो किसी का बाण काम नहीं दिया। श्री राम जी एक निमेष के अंतर्गत सभी के बाणों को काट करके अपना बाण इतना चला दिए, इतना बाण चला दिए
उस श्लोक को ध्यान में रखिएगा। अंते अरवी निखरवी बाण निकरे सीतापते शोभितम। ये श्री राम जी के बाण अरबों खरबों की संख्या में जाकर के फिर क्या किए, कहा 10 10 बिसिख उर माझ मारे सकल निशिचर नायका। सकल निशिचर नायका, जो समस्त राक्षसों के नायक हैं, मुखिया लोग हैं, उन सभी को हृदय में 10 10 बिसिख उर माझ मारे। 10 10 बिसिख माने बाण, उर माझ मारे माने हृदय में मार दिए। श्री राम जी सभी खल नायकों को, असुर नायकों को 10 10 बाण उनके हृदय में लगा दिए, गाड़ दिए। 10 10 बिसिख उर माझ मारे सकल निश्चर नायका। 10 बाण ही क्यों मार दिए? इसका उत्तर यह है कि 10वीं दशा मृत्यु की है। मृत्यु को प्राप्त हो मैं, इसलिए 10 बाण 10 10 बाण सबके हृदय में गाड़ दिए, सबके हृदय में लगा दिए, मार दिए। भगवान श्री राम जैसे रावण को 10 10 बाण भाल 10 मारे। रावण के साथ युद्ध करते हैं श्री राम जी तो उनके 10 सिर में 10 10 बाण गाड़ देते हैं। 10 10 बाण भाल 10 मारे। वैसे यहां पर 10 10 बिसिख और माझ मारे सकल निशिचर नायका। ऐसे कुशल श्री राम जी धनुर्धर हैं। मेघनाद को पता चल गया, इसने सुना कि श्री राम जी जब युद्ध कर रहे थे खरदूषण चाचा से, तो वहां पर सभी राक्षसों के हृदय में 10 10 बाण करके, 10 10 बाण मार करके अपनी उस धनुर्विद्या की कुशलता को प्रकट किए। तो मेघनाद ने निश्चय किया कि हम भी युद्ध में दिखाएंगे। और जब समय आया, वक्त आया, तो मेघनाद ने एक बार सबको ललकारा। और ललकारने के बाद मेघनाद ने कहा कि आज के बाद केवल मेरा नाम रहेगा। आप तो केवल 14,000 सेना सहित खरदूषण चाचा के हृदय में 10 10 बाण मारे थे, और आपके यहां 18 पदुम युद्धपति हैं और सेना की संख्या नहीं है। आज मैं सबको 10 10 बाण मारूंगा। और ऐसा कह करके मेघनाद ने सो कपि भालु न रणमहु देखा किन से जहिन प्राण अवशेषा। ऐसा कोई भालू बानर नहीं बचा जिसको प्राण अवशेष नहीं रहने दिया, सबको बिल्कुल क्लेशित कर दिया, जैसे कि प्राणांत होने वाला हो। और फिर इसके बाद 10 10 सरसम मारे से सकल भालू कपि वीर। और फिर इसके बाद सिंह की तरह दहाड़ते हुए गर्जन किया कि देखो हम है धनुर्धर। सिंहनाद करि गर्जा मेघनाद बलधीर। तो 10 10 सरसम मारे से सकल भालू कपि वीर, सबको 10 10 बाण मारा था। वीरों में स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है, स्पर्धा। हम कमजोर नहीं हैं। तो मेघनाद ने इस प्रकार से युद्ध किया है, जो लंका कांड में वर्णन है। गोस्वामी जी आगे कहते हैं यहां पर कि मही परत उठी बट भीरत मरत न करत माया अति घनी। मही परत भट उठी भीरत। मही परत माने भूमि पर गिरते हैं, और योद्धा लोग फिर से उठ करके भीरत माने भिर जाते हैं। मरत न, अभी तक कोई नहीं मरा, भले ही अनंत खंड कर दिए गए इनके शरीरों को। मरत न करत माया अति घनी। अति घनी माया करत, अति घनी माने बहुत समूह माया कर रहा है। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की एक अवध धनी। देवता डर गए, देवगण डर गए कि अब क्या होगा। सुर डरत 14 सहस प्रेत बिलो की।
14 सहस्र माने 14,000 इन प्रेतों को बिलोकी माने देख करके सुर डरत माने देवता डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि श्री राम जी अकेले हैं, एक अवध धनी। कैसे पार पाएंगे, कैसे मारेंगे? तो मरते नहीं है। मारने के बाद भी ना मरे तो चिंता की बात है ना। सैकड़ों खंड कर दिए गए, सिर और बाहु आकाश में उड़ रहे हैं, फिर भी ये नहीं मर रहे हैं। क्या होगा? सुर मुनि सभय प्रभु देखी माया, नाथ यति कौतुक कर्यो। और जैसे ही अति कौतुक कर्यो, फिर क्या हुआ? कहा देखहि परस पर राम, करी संग्राम रिपुदल लरि मर्यो। राम राम कहि तन तजहि, पावहि पद निर्वाण। करि उपाय रिपुमारे, क्षणमह कृपा निधान। श्री राम जी एक क्षण में सबको मार गिराए, सबको समाप्त कर दिए। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं। श्री विनय